दोस्तों अगर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन बैट्समैन मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों मैदान में आकर धोनी के चेले ऋतुराज गायकवाड़ ने खतरनाक चौके व छक्कों की बारिश करते हुए ऐसे रिकॉर्ड बनाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि आज तक खुद धोनी नहीं बना पाए। गायकवाड़ की पूरी पारी, उनके रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ऋतुराज गायकवाड़ और बाबर आजम में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में सीरीज की तीसरी जंग आज गुवाहाटी के मैदान में जैसे ही शुरू हुई वैसे ही भारतीय खिलाड़ियों ने बल्ले से जीत का परचम लहरा कर रख दिया। लगातार 2 हार से बौखलाई हुई दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस बार भी टॉस जीतने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। टॉस जीतकर चुन ली पहले उन्होंने गेंदबाजी, और कहना पड़ेगा कि इस बार उनकी शुरुआत उनके हक में चली गई, उनके फेवर में गई। यशस्वी जायसवाल पिछले मैच के सुपरस्टार दोस्तों 6 रन पर आउट हो गए थे बैरन ड्रॉफ की गेंद पर। इसके बाद ईशान भी आज कुछ खास नहीं कर पाए, 0 पर रिचर्डसन का शिकार बन गए। लेकिन दोस्तों 2 खिलाड़ी सब पर भारी, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव और खास तौर पर कप्तान साहब ने ना सभी खिलाड़ियों के हिस्से की बल्लेबाजी करते हुए ऐसा डंका बजाया अपने बल्ले से कि उनका नाम स्टेडियम के हर कोने से सुनाई दे रहा था, इतना गूंज रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि गायकवाड़ ने ना 26 गेंदों में 5 चौके जड़कर जहां 32 रन बनाए, तो वहां सूर्य के आंकड़ों के बारे में तो पूछिए ही मत। पिछली बार भी अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से सबको हैरान करने वाले सूर्य ने इस बार भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों मैदान में आकर सूर्य कुमार यादव ने मानो कसम खाई कि वो चौके व छक्के ही जड़ेंगे और उन्हीं में डील करेंगे। पारी का 5वां ओवर ही देख लीजिए, नेथन एलिस की 2 गेंदें, इन 2 गेंदों पे 2 बैक टू बैक छक्के जड़े सूर्य कुमार यादव ने, और उसके बाद वहां वो रुके नहीं। उन्होंने दोस्तों फिर बैरन ड्रॉफ को शिकार बनाया, उनके ओवर में 2 बैक टू बैक चौके लगाए, सांघा के ओवर में 2 बैक टू बैक चौके जड़े और हार्डल को भी 2 चौके लगाए। मतलब कि जो भी सूर्य के सामने आ रहा था उसे कम से कम 2 चौके खाने पड़ रहे थे। सूर्य के दोस्तों इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से 29 गेंदों में उनके 5 चौके 2 छक्कों से हमें पूरे 40 रन मिल गए थे। हालांकि वो फिर इसी स्कोर पर आउट हो गए और बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए तिलक वर्मा व रिंकू सिंह जैसे दिग्गजों ने अब मैदान में कदम रखना ना शुरू कर दिया था और अब बल्लेबाजी का असली मजा आने वाला था। और दोस्तों मैदान में आकर तिलक वर्मा ने भी गायकवाड़ का आज पूरा साथ दिया, लेकिन गायकवाड़ ऐसी रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे थे, इस तरीके से चीते पर चढ़कर रफ्तार से दौड़ रहे थे कि उन्हें पकड़ पाना आज ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं थी। दोस्तों गायकवाड़ ने मानो कसम खाई थी कि सबके हिस्से की बल्लेबाजी कर देंगे। 33 गेंदों में इस खिलाड़ी ने अपना 50 यानी कि 52 रन पूरे कर लिए थे। यकीन मानिए इसके बाद ना गायकवाड़ ने पीछे मुड़कर देखा नहीं और पारी का जो सबसे खास ओवर बना वो बना 18वां ओवर। हार्डी नाम के खिलाड़ी को दोस्तों गायकवाड़ ने पहली गेंद पर छक्का जड़ा, अगली गेंद वाइड थी उस पर भी छक्का लगाया, फिर एक चौका लगाकर फिर से छक्का जड़कर 50 गेंदों के अंदर ना ये खिलाड़ी 11 चौके 4 छक्के लगाकर 190 के स्ट्राइक रेट से 95 रन पर पहुंच गया था। 18 ओवर में हमारा स्कोर 180 के पार केवल दोस्तों गायकवाड़ के बल पर गया, क्योंकि 100 से ज्यादा रन तो अकेले इस खिलाड़ी के बन गए थे। और फिर आया वो सुनहरा लम्हा जब गायकवाड़ ने अपने करियर का एक और T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पारी के 19वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने इस कारनामे को अंजाम दिया और अपने शतक के पूरा करने के बाद वो बहुत ज्यादा भावुक नजर आए, क्योंकि दोस्तों यही वो लम्हा है जो उनकी छाप छोड़ेगा भारतीय क्रिकेट में। और दोस्तों वाकई में ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ तो बनती है, रिकॉर्ड्स के पहाड़ को तो बना ही दिया है गायकवाड़ ने, लेकिन सबके दिलों पर राज भी किया। और दोस्तों शतक के साथ साथ गायकवाड़ ने रिकॉर्ड ये भी बना दिया है कि पहली 21 गेंदों में उनके 21 रन थे, लेकिन अगली 31 गेंदों में उनके 81 रन आ गए। ये किसी भी भारतीय द्वारा बनाए गए अब तक के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में सबसे तेज तर्रार पारी व रन है। दोस्तों गायकवाड़ 57 गेंदों में 123 रन बनाकर अपना पहला T20 शतक भी पूरा कर चुके हैं। इन 2 रिकॉर्ड्स को भी आप 10 में से कितने नंबर देंगे और उनकी पारी को नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों तीसरे T20 मुकाबले में टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के बाद सूर्य और गायकवाड़ ने संभाली टीम की जिम्मेदारी और एक के बाद एक हर एक कंगारू गेंदबाजों की धुनाई कर छुड़ाए पसीने। तो आखिर कैसे सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा स्कोर, कैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने उनका साथ देकर सीरीज के निर्णायक मुकाबले में भारत की लगाई नैया पार, यह सब कुछ हम आपको अपनी इस पूरी हाईलाइट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में कौन है T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों लगातार 2 T20 मैच जीतने के बाद तीसरा मुकाबला खेलने टीम इंडिया गुवाहाटी के बारसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में पहुंची। इस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करें हर मैच की तरह
यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे। वहीं टीम के लिए गेंदबाजी करने केन रिचर्डसन आए, लेकिन जायसवाल बेहद अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने उनकी चौथी ही गेंद पर एक खतरनाक चौका जड़ दिया। वहीं गायकवाड़ कहां पीछे हटने वाले थे। अंतिम गेंद पर गायकवाड़ ने भी एक चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को पहले ही ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया और दूसरे मैच की तरह इस मुकाबले में भी दोनों ओपनर भारतीय टीम के लिए शानदार शुरुआत दे दी है। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जेसन बेरेंडॉर्फ ने यशस्वी जायसवाल को अपनी दूसरी ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और यशस्वी जायसवाल टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया। भारतीय ओपनरों से काफी उम्मीद थी, लेकिन इस मैच में भारतीय ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी और अब ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए मैदान पर ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की अहम जिम्मेदारी थी। ईशान किशन बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने आते ही अपनी दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर खाता खोल दिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर फेंककर फिर फेंकने आए केन रिचर्डसन ने पहली गेंद पर चौका और 22 रन देकर टीम इंडिया के खाते में 5 रन डाल दिया, लेकिन अपनी तीसरी गेंद पर टीम इंडिया के लिए ईशान किशन के रूप में बड़ा विकेट निकाल कर दे दिया। ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 24 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस मैच में भारतीय बल्लेबाजी पर पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे और 2 विकेट बहुत जल्द टीम इंडिया के गिर गए, लेकिन एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। सूर्य कुमार यादव पिछले मैच की तरह इस मैच में भी खेलते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए नाथन एलिस की तीसरी गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट खेलकर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे। इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव रुकने का नाम नहीं लिए और इस ओवर की अंतिम गेंद पर नाथन एलिस को अपने पुराने ही अंदाज में एक और छक्का जड़ा जिसे देखकर खुद गेंदबाज भी हैरान रह गया। उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई और टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलने शुरू कर दिया और पावर प्ले के अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर बेरेंडॉर्फ को शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवरों में केवल 2 विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव ने पहुंचा दिया। जिस तरह से टीम इंडिया को 2 विकेट बहुत जल्द गिर गया, उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को तेजी से संभालना शुरू किया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहा था। सूर्य कुमार यादव बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। वह टीम की जिम्मेदारी को समझकर मैदान पर खेल रहे थे और रिचर्डसन से लेकर तनवीर सांगा हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को 6.5 ओवर में ही सांगा की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था और पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और चौके छक्के दोनों ही बल्लेबाज लगाए जा रहे थे। यह मैच टीम इंडिया के लिए जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर टीम इंडिया ये मुकाबला जीत जाती है तो सीरीज को अपने नाम कर लेगी। इसीलिए भारतीय बल्लेबाजों को दमखम लगाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बार फिर पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करना था, जिसको देखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बल्लेबाज में कप्तानी कर रहे थे। उनका बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आए हारून हार्डी के ओवर में शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए 2 बेहतरीन चौका जड़ दिए और टीम इंडिया के स्कोर को 8 ओवर में 66 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव 22 गेंद पर 33 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और ऋतुराज गायकवाड़ 15 गेंद पर 13 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था टीम इंडिया इस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के सामने 200 से लेकर 220 रनों तक का लक्ष्य देने में सक्षम होगी। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह और ईशान किशन में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन इसी बीच मैच से पहले सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने पारी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले यशस्वी जायसवाल को शामिल किया, जो भारतीय टीम के लिए पिछले मैच में 53 रनों का योगदान देकर आए थे और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई थी। ऐसे में एक बार फिर से उनके ऊपर काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया, जिन्होंने 58 रनों का योगदान दिया था और ऐसे में एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ से इसी तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है और ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने का मौका कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दिया है। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन को शामिल किया, जिन्होंने पिछले मैच में 52 रनों का योगदान दिया और लगातार 2 अर्धशतक लगाए। ऐसे में ईशान किशन के ऊपर एक बार फिर से बेहतरीन पारी की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए अपने आप को शामिल किया है, जो टीम के कप्तान हैं। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने मात्र 19 रनों का योगदान दिया था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से उनसे पहले मैच की तरह 80 रनों की तूफानी पारी की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने 5 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह को शामिल किया, जिन्होंने पिछले मैच में एक बार फिर से भारत के लिए तूफानी पारी खेल कर आए थे और 31 रनों का पिछले मैच में योगदान दिया था। ऐसे में एक बार फिर से उनसे तूफानी
तूफानी पारी की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ खास कमाल नहीं किया है और ऐसे में अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। उनकी जगह पर शिवम दुबे को शामिल किया गया है। शिवम दुबे को एशियन गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देखा गया था और ऐसे में उनसे अच्छी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नंबर 7 पर बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनकी जगह पर वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया है। हालांकि अभी तक अक्षर पटेल ने अपना असली रंग नहीं दिखाया है और ऐसे में अपने आप को उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया।